केवट जी सोचे ये चरण कई सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, आज मैं सितिहे में इसको जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरा हुआ, केवट भैया दौड़ करके निषाद राजगुह के पास गए और जाकर बोले, प्रभु हम कुछ कामना लेकर के आपके पास आए हैं, प्रार्थना करने की मेरी मनोकामना पूरी करिए आप। निषाद जी बोले, कहो। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, गंगा के उस पार। तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में आज ये डुगडुगी बजवा दीजिए कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा के किनारे नहीं जाएगा, अकेले मैं जाऊंगा वहां पर। निषाद राजगुरु बोले, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाविक आज नहीं जाएगा गंगा किनारे। केवट भैया दौड़ कर गए हैं, नाव किनारे बधी थी, किनारे से खोले हैं, नाव पर बैठे हैं और नाव लेके चले गए, बीच गंगा जी में जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में नाव लेके केवट जी खड़े हो गए, कहीं किनारे रखूंगा, राम जी बिना कुछ कहे आके सीधे चढ़ी जाएंगे, फिर क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखा जाए। गंगा जी में नाव लेके खड़े हो गए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, साथ में निषाद राजगुह गंगा किनारे गए हैं। और यहां दर्शन करिए, नियम तो ये कहता है कि राम जी खड़े रहते और लक्ष्मण जी नाव मांगते। स्वामी के साथ यदि सेवक है तो स्वामी को खड़े रहना चाहिए, सेवक व्यवस्था करेगा। लेकिन आज राम जी ने ही लक्ष्मण भैया को रोक दिया, कहा आप देखिए पहले व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा भैया। राम जी ऐसा क्यों किए? राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं, ना कह देंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने गए और केवट ने ना कह दिया तो भाई साहब तुरंत बाण चला देंगे, तो भगत को बचा के रखना है। आज राम जी ने कहा, व्यवस्था मैं कर रहा हूं, आप सीखिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा भ्राताश्री। राम जी गए और हाथ फैलाकर मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, आप भी गाइए। कही तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मोर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाई। सही कहता हूं। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालहूं सब परिवारो। नहीं जानूं कछु और कबारो। यही प्रतिपालहूं
जो प्रभु पारा अवसिगा चाहो, जो प्रभु पारा अवसिगा चाहो, जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुमा पठारन कहो, मोहि पद पदुमा पठारन कहो, मोहि पद पदुमा पठारन कहो। भगवान ने सीधे शब्द में कहा, क्या कहा? राम जी आदेश नहीं दिए हैं, मांगी नाव। राम जी बोले नहीं कि नाव ले आओ, राम जी मांगे हैं कि नाव लेकर आएंगे आप। केवट जी क्या बोले? न केवट आना। यहां पर राम जी की आप दयालुता का दर्शन करिए, हैं? राम जी का स्वभाव, एक बात समझिएगा, बड़ा वही है माई बाप जो सबको बड़ाई देता है। डांट देना तो सरल है, परंतु किसी को दुलार कर देना यह सरल व्यवहार न समझिएगा। जो सब में बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। राम जी ने केवट जी को आदेश नहीं दिया, राम जी केवट जी से निवेदन करते हैं, मांगी नाव। भगवान ने कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले, न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, केवट जी कहते हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। यहां भगवान की दयालुता का दर्शन करिए और यहां केवट जी की निडरता का दर्शन करिए। केवट जी निडर हैं, नहीं लाएंगे, स्पष्ट बोल दिए, मना कर दिए। और वो भगवान, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली जी में कहते हैं, कौन भगवान मांग रहे हैं? अरे जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाय के, जिनको जोगिंद मुनि वृंद देव देह दामी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, करत विविध जोग जप मन लाई के, करत विविध जोग जप मन लाई के, तुलसी जिन्ह की धूरी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिन्ह की दूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह कौनो सोले बाई के, गौतम सिधारे गृह कौनो सोले। केवट भैया कहते हैं, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु, वह होना पठवनी कि वह होना हसाई के, वह होना पठवनी के, वह होना हसाई के, वह होना पठवनी
जी कहते प्रभु मैं इस पांव को जानता हूं, मैं यूं ही मना नहीं कर रहा हूं। राम जी साफ साफ सुन लीजिए। अरे जिनके पुनीत बारी, बारी मतलब पानी, जिस पांव से पवित्र पानी निकला, कौन सा पानी निकला पता है? भगवान के पांव से कौन सा जल निकला है पता है? गंगा जी का जन्म भगवान के पांव से हुआ है। गंगा जी का जन्म कहां से हुआ है? भगवान के पांव से। केवट जी कह रहे हैं अरे जिनके पुनीत बारी, आपके चरण के पवित्र जल को धारे सिर पे पुरारे। आपके पांव से गंगा जी निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के, तीनों लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी हुई। ये वही चरण है। अरे जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देहा दामी, ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए जोगी लोग, मुनि लोग, देवता लोग नाना प्रकार से अपना शरीर गला गला कर तपस्या कर रहे हैं कि एक बार दिखाई पड़ जाए। ये वही पांव है। केवट जी कहते हैं मुझे सब पता है, इसी पांव के धूल से अहिल्या जी का उद्धार हो गया था पीछे। तुलसी जिना की धूरी परसी अहिल्या तरी, इसी पांव से अहिल्या जी का उद्धार हुआ था और गौतम ऋषि अहिल्या जी को लेकर अपने घर चले गए। आप कहिए राम जी, वही पांव सेतीहे में आज हमको भेटा गया है। सेतीहे समझते हैं? सेतीहे मने फ्री में, फोकट में, बिना कोई तपस्या साधन किए वो पांव हमको आज मिल गया है। आप कहिए बिना धोए यदि मैं नाव पे चढ़ा दूंगा तो मेरी जन्म जन्मांतर की जो पठौनी है ना वो खो जाएगी है? और लोग हम पे हंसेंगे, खोहो ना पठवनी, पठौनी ना खोऊंगा, ना हो ना हंसाई के, ना संसार में हंसी का पात्र बनूंगा। तो केवट जी बोले हम नाव इधर लाने वाले नहीं है। अब बोले हम आपका मर्म जानते हैं। अब आप समझिए, आप किसी के सामने गए और सामने वाला आपसे कहे है हम जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, आप टेंशन में हो जाएंगे। कोई भी आदमी आपसे कहे कि हाँ हम सब जान रहे हैं, हमको न पढ़ाइए, हमको सब पता है जो किसी को नहीं पता है, भले कोई बात ना हो लेकिन आप टेंशन में हो जाएंगे, न जाने का क्या मालूम बा। केवट जी बोले हम आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हुआ हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। अभी अभी आए केवट कह रहे मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जानते हो तुम? केवट जी बोले हम जानते हैं कि राम जी कौन है। केवट जी बोले कौन है? लक्ष्मण जी बोले कौन है बताओ, हमको ही बताओ। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा जी नाव चलाए, बाबा जी के बाद कौन चलाया? बाबू जी चलाए, अब बाबू जी के बाद हम चला रहे हैं। हम रोज यहां से सैकड़ों लोग को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात बोले लक्ष्मण जी, आज पहली बार जीवन में जिस प्रकार से आपकी भैया ने नाव के लिए कहा है ना, इस तरह आज तक किसी ने नहीं कहा था। लक्ष्मण जी बोले क्या कह दिया भैया ने? केवट जी बोले आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। लेकिन आपके भैया ने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया ने निवेदन किया है। केवट जी क्या आप अपनी नाव इधर लेकर के आएंगे? जो आता था आदेश देता था, आज राम जी मांग रहे हैं। आदेश हम नौकर को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं। हम निवेदन उससे करते हैं जिसको ये मानते हैं कि मांगी जाने वाली वस्तु सामने वाले की है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है। और सामने वाले को बड़ा मानना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूं राम जी कौन है। हम आपसे एक और बात बताएं, मर्म की बात लक्ष्मण जी। आज राम जी
गंगा जी को पार करने के लिए यहां नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा क्या करने आए हैं फिर? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो? कही रहे हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोरा, असोई कृपाल के वटही निहोरा। जिस भगवान ने 3 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिया था, 3 पग के भीतर, वही गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांगेंगे? आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को माध्यम बनाकर लक्ष्मण जी इस केवट के परिवार को पार करने आए हैं। राम जी ये रहस्य मैं जानता हूं, हम नहीं लाएंगे। साफ मना कर दिया केवट भैया ने, हम नहीं लाएंगे। भोजपुरी समझ में आती है ना? केवट जी कहते हैं अरे हाँ मना, पता चला है आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था ना? राम लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना भैया को, मेरे सामने ही रखा था भैया ने, आज समय नहीं लगा। जैसे भैया ने पांव रखा तुरंत न पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले यही बात तो हम कह रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण जी आप बताइए, आप लोग बताइएगा, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर कठोर होता है ना? लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर है। केवट जी हाथ जोड़कर बोले लक्ष्मण जी बताइए, यदि कठोर पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा? ये तो एक तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात मेरी नाव पानी में रहती है, तो पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव, लकड़ी और मुलायम हो गई है नाव। पत्थर को तो समय भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में समय लगने वाला नहीं है, बहुत झंझट है राम जी। इसलिए हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, पांव धुलवा लीजिए, पांव धोकर वो जड़ी बूटी में निकाल करके बाहर कर दूं, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। आप आराम से बैठिए, जहां बोलिएगा, जिस घाट पर बोलिएगा पहुंचा देंगे। पांव धुलवा लीजिए। राम जी मौन खड़े हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा देखिए आप बोल लिए ना, आप कह रहे हैं कि राम जी के पांव के जादू से, धूल से पत्थर स्त्री में बदल गया था, तो आपकी नाव भी बदल जाएगी, यही कह रहे हैं ना? केवट जी बोले जी यही कह रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी कहां आप बात लेकर के बैठे हुए हैं, ये एक बार हुआ बात आई गई। उस घटना के बाद तो राम जी ने न जाने हजारों पत्थरों पे पांव रखा होगा। आप कहिए यदि पांव में जादू होता तो दूसरा कोई पत्थर आज तक स्त्री में बदला? यदि जादू होता पांव में तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? इसका जवाब दीजिए। वो केवल एक बार घटना घटी, बात खत्म, कहां लेकर के आप बैठे हुए हैं? केवट जी बोले देखिए हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने बड़े मूर्ख हम नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि एक ही बार ऐसी घटना घटी है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ था, ये आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए, अब क्या बोले? केवट जी बोले हम बोल रहे हैं। आपको पता है कौन सा पत्थर स्त्री में बदला? जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, राम जी ने हाथ से इशारा किया था, गुरु जी वो पत्थर कैसा है वहां पर, और जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा किया वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज मैं दिखा रहा हूं आपको, किनारे कितनी नाव लगी है, यहां से वहां तक दिखाई पड़ रहा है, सैकड़ों नाव खड़ी है गंगा के किनारे। किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, मेरी नाव दिखाई पड़ गई राम जी को। आज राम जी ने मेरी नाव